हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई को आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक नहीं हुआ यार। पहले तो मैं सच बता दूँ कि मेरी आज ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि आज ना मुझे सुबह 6-7 बजे मैं उठी थी, तब से ना मुझे फीवर सा हो रहा है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं उठते ही चाय पी थी, नहीं गर्म पानी पिया था। हस्बैंड जी ने चाय बनाई, फिर थोड़ी थोड़ी चाय पी और दवाई खाई थी। तो पैरासीटामोल की गोली आती है ना, वो खाई थी और गैस का कैप्सूल, लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं आया और बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह दिक्कत वगैरह हो रही थी। करीब बज गए थे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, सुबह से ना बार बार सो ही रही थी। तो फिर अभी उठने के बाद मैं अपना मुँह हाथ धोया है और तैयार वगैरह हो गई हूँ, क्योंकि आज ना घर में बिल्कुल सामने ही शादी है, तो उनके यहाँ पर ना हल्दी का फंक्शन है, तो वहाँ पर हल्दी मेहंदी वगैरह होगी, तो वहाँ पर जाना है। इसी वजह से मैं अपना मतलब नहाई धोई तो हूँ नहीं, क्योंकि फीवर था, तो इसी वजह से बस मुँह हाथ धोकर तैयार हो गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अभी जाने की तैयारी हो रही थी। बस सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, जितना हो पाएगा बना लूँगी, बाकी तो देखते हैं। आज है संडे और संडे का दिन है आज। 2 दिन से अच्छा खासा वीडियो शूट करती, लेकिन आज सुबह से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हैं, जोर से बोल। तो ये बताने आई थी कि आज संडे नहीं, आज सैटरडे, और मुझे संडे का वहम आ रहा था। तो आज सैटरडे है, शनिवार है आज। और बस अभी चलते हैं। और सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी मैंने मार्केट से ना दवाई मंगाई थी बुखार की, तो बस दवाई वगैरह खाकर और बैठी थी, जाने ही लगी थी। नीचे जा रही थी सासू माँ के पास, तो पूछती हूँ उनसे कितनी देर में चलेंगी। उनके साथ ही जाऊँगी ना, तो वे लेकर जाएंगी। और नेल पेंट वगैरह तो मैं लगाती नहीं जल्दी से, बस यही अपना बिंदी लिपस्टिक और मांग भरना। थोड़ा सा सिंदूर लगाया था, लेकिन वो खिंडा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ, वरना वेस्ट ही हो रहा है, खिंड खिंड के भी बार बार गिर रहा है, इसी वजह से। और जब से दवाई खाई है ना, सुबह से तो खाली पेट है, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। सिर्फ सुबह में 7 बजे मैंने चाय के साथ 2 रस लिए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं खाया। पापा बुला रही नीचे जा। और उसके अलावा और कुछ नहीं खाया, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और बस अब नीचे जाती हूँ, देखती हूँ। एक तो ना गिरती गिरती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जाऊँगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी और हस्बैंड जी भी नाराज़ हो जाते हैं, वो भी गुस्सा होते हैं थोड़ा सा, इसी वजह से जाना पड़ेगा। तो चलिए जी, चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्राम है, क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। इसके बाद आकर मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि वहाँ पर तो मैं फ़ोन लेकर नहीं जाऊँगी, इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। बाकी चलिए पहले मैं हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत लंबी बात हो गई अभी, और मुझसे ना बैठा भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं ना, सर बिल्कुल घूम रहा है। आए राम। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आज है मेरी वेट लूज जर्नी का तीसरा दिन। तो आज का जो तीसरा दिन था ना, मतलब कि कोई भी दिन कैसा भी जाए कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि टाइम का ना कहते हैं कुछ पता नहीं होता है। तो आज का जो दिन था सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेकार सा रहा, क्योंकि रात भर मेरी तबीयत ख़राब थी, सुबह में बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी और काफ़ी लेट मतलब मैं उठी थी। और उठने के बाद वही सब, जैसे कि मैंने आपको सभी चीज़ें पहले ही बता दी हैं, तो बस वही सब हुआ मेरे साथ। और उसके बाद फिर बस अपना जाना भी था यहाँ पर, क्योंकि हल्दी की रस्म थी। और दूसरा ये भी था कि हल्दी मेहंदी की रस्म थी, तो बुला भी रखा था। अच्छा नहीं लगता है बार बार कि अपना कोई ना कोई वो करके अब घर बैठे रहे। दूसरा सासू माँ भी गुस्सा करती, तीसरा हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कहीं बिल्कुल भी आना जाना करती ही नहीं है, बिल्कुल भी जाती ही नहीं घर से, हिलती ही नहीं, सारा दिन घर में बैठी रहती है। बहुत सारे उन्होंने बातें मतलब ऐसी ऐसी कह के सुना दिया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं जी, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, तबीयत का तो ऐसा ही है, डेली का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिलहाल जी तबीयत मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था, अचानक से ही हो गई थी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ऐसा उटपटांग खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी ना, या तो कुछ चीज़ ऐसी हो जो कि मुझे पची ना हो, ये हो सकता है। बाकी फ़िलहाल जी यहाँ पर देखिए, अपना घर का जो भी काम था वो मैं करके आ चुकी थी यहाँ पर। बाकी साफ़ सफाई वगैरह या कुछ भी ऐसा आज मैंने नहीं किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं लेट उठी थी। लेट उठने के बाद मैंने वही अपना ब्लैक कॉफ़ी पी थी, और सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद उसके बाद मैंने अपना चाय वगैरह पी ली थी, रस खाया था। एक आध रस ही मुझसे खाया गया, क्योंकि ज़्यादा मुझसे खपता नहीं था। मतलब बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं खा पाऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे उल्टी सी आने को हो रही थी। उसके बाद फिर अपना तैयार वगैरह होकर मुँह हाथ धोकर मैं आ चुकी थी यहाँ पर
मेहंदी और हल्दी की रस्म में, जिसमें कि हल्दी की रस्म थी ना, तो मुझे ये था कि चलिए थोड़ी देर जाएंगे और अपना बैठ कर और फिर अपना आ जाएंगे। उसके बाद घर जाने के बाद जो भी काम रहते हैं वो सब मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर ना टाइम काफ़ी लग गया था, काफ़ी देर हम बैठे रहे और वैसे तो काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा बाहर निकल के ना सुकून सा भी मिलता है, अच्छा लगता है बाहर जाने के बाद। तो जी देखिए, बस यहाँ पर हम आ चुके थे और थोड़े से मैंने आपके साथ ना रियल वॉइस में शेयर करती वीडियो बहुत ही अच्छा बना था। मुझे तो टॉपिक मिल गया। ये आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी तो जी देखिए, हल्दी का फंक्शन हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर आ चुकी थी चाय, और चाय के साथ नाश्ते में थे पकोड़े। तो यहाँ पर ना आलू के और पालक के पकोड़े थे, साथ में थे ये मीठे पूड़े, जो कि मीठे पूड़े भी बोले जाते हैं और अच्छे लगते हैं। लेकिन बस कैड़े बहुत ज़्यादा थे, उससे तो खाए नहीं गए। जो बहुत ज़्यादा कैड़े थे वो मैंने खाए नहीं, और जो आलू के और पालक के थे वो मेरे टाइम तक बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ख़त्म होने की बात भी छोड़ी चलिए, क्योंकि पहले जब रखे हुए थे तब मैंने नहीं खाए थे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा था तबीयत की वजह से भी, और कुछ वैसे भी अपना डाइट फॉलो कर रही हूँ जैसे कि इस वजह से भी मन नहीं था। तो देखिए जी, अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और ये मिले यहाँ से 4 लड्डू, और लड्डू काफ़ी टेस्टी है, ज़रा सा चक्कर देखा था। बाकी वहाँ पे थे पकोड़े मीठे वाले, और मीठे वाले जो वो गुलगुले होते हैं ना वो वाले, साथ में थे आलू प्याज पालक वगैरह के। नहीं, प्याज नहीं था शायद, क्योंकि उनके यहाँ ना पाठ चल रहा है तो प्याज तो डालेंगे नहीं, तो आलू और पालक के थे। और अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे, वंशी का भी आ गया शायद, और योरी, हमारी योरी वंशिका, वंशिका। जैसे कि कल है संडे और आज है सैटरडे, और कल संडे में आएगा व्लॉग, नहीं आएगा व्लॉग, तो आना ही नहीं है, क्योंकि व्लॉग आएगा परसों से। मंडे से मैंने जैसे कि चैलेंज स्टार्ट किया है, तो बस परसों मंडे से आएगा 90 डेज़ वेट लूज चैलेंज का व्लॉग, और साथ ही साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं आपको अपने पूरे फुल डे, मतलब पूरे दिन की डाइट प्लान। और आज ना मैं सोच रही हूँ कि अपना जितना भी मैं 1 घंटे का एक्सरसाइज करती हूँ, सारा ही ना मैं 1 घंटे का एक्सरसाइज शूट कर लेती हूँ, और 2 पार्ट में उनको डिवाइड करके मैं डाल दूँगी, आधे आधे घंटे के, मतलब कि 2, तो आधे आधे घंटे के 2 पार्ट में मैं डालूँगी। और फिलहाल सबसे पहले आई हूँ, तो आने के बाद ये कपड़े जो कि मैंने कल धोए थे, और धूप बिल्कुल भी नहीं है, धूप देखिए सूरज कितना ज़्यादा छिपा छिपा सा है, दिख भी रहा होगा ये नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर धूप ना बिल्कुल भी नहीं है, छिपा छिपा सा हो रहा है, सूरज भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो बस कपड़े चेंज करती हूँ सबसे पहले, और कपड़े वगैरह चेंज करके अपना वीडियो शूट करती हूँ एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज का जितना वीडियो शूट हो पाएगा तो मैं कल अपलोड कर लूँगी संडे में। तो जो संडे में वीडियो आएगा ना, उसमें आप लोग, तो बस जी चलिए करते हैं वीडियो शुरू, और देखती हूँ कितना बन पाएगा कितना नहीं, क्या होगा क्या नहीं। फ़िलहाल तो चलिए जी, हर संडे को मैं ये सोच रही हूँ कि हर संडे में ना मैं सिर्फ एक्सरसाइज का वीडियो डालूँगी, और बाकी मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे तक मैं अपना डेली का रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें कि फुल डे डाइट प्लान होगा, और काम काज जो भी मैं घर में करती हूँ, खाने पीने का या जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए देखिए, और ये सिंदूर जैसे कि मैंने बताया गिर रखा था, इसलिए मैंने लगा लिया। बाकी आज तो कुछ खास काम हुआ भी नहीं है, और खाया पिया तो सुबह से अभी तक भी कुछ नहीं है। वैसे तो मैंने दाल भी गोई थी, लेकिन बनाया नहीं है कुछ भी, और अभी बस मैं स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी सारे काम हैं जो कि मुझे शुरू करने हैं, और ये देखिए ऊपर अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, और साथ ही साथ आपसे बात। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बहुत सारी बातें हो जाती है आजकल।
तो जी देखा आपने, जैसे कि मैंने आने के बाद आप सभी को बताया कि मुझे करनी थी एक्सरसाइज, तो मैंने सोचा अपना एक्सरसाइज का ना मुझे स्पेशली वीडियो शूट करना है जो कि 1 घंटे का है। तो उसके लिए थोड़ा सा ना सेटअप करना पड़ता है, कैमरा वगैरह बार बार सेट करना, बार बार देखना उसे चल रहा है नहीं चल रहा है, बंद ना हो गया हो। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ना बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। उससे पहले फिर जैसे कि मैं अभी अभी आई थी और सुबह में कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और बेडशीट वगैरह झाड़ पूछ कर बिछा देती हूँ, क्योंकि रात में सोने की भी तैयारी करनी रहती है और भी काम हो जाते हैं। और मैंने कल कपड़े भी धोए थे बहुत सारे, वो भी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। फिर मुझे मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं अभी एक्सरसाइज करूँ या फिर कपड़े वगैरह तय करूँ, बाकी का काम समेट लूँ। तो मैंने क्या किया, अपना एक्सरसाइज करने स्टार्ट करनी थी, तो मैंने सोचा चलिए जी एक्सरसाइज का वीडियो जो शूट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट डे शेयर करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मतलब कि कोई काम नहीं रहेगा, इतना फ्री हो जाएगा। तबीयत वगैरह भी आज थोड़ी सी डाउन थी, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगी, दवाई वगैरह खाकर तभी कर लूँगी। और सुबह से तो इतनी ज़्यादा बीमार थी, लेकिन जब तैयार वगैरह होकर वहाँ चली गई, थोड़ा मूड सा फ्रेश हुआ, अच्छा लगा आने के बाद, तो लगा कि हाँ जी कर लेती हूँ, अब सही है। उसके बाद फिर से वही, अभी ना इस टाइम जिस टाइम देखिए अभी मैं यहाँ पर सारा मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाना और बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ पूछ कर बिछाई। काफ़ी सारे कपड़े धुले हुए थे ना, तो उनमें से आधे सूख रहे थे, आधे मतलब थोड़ी सी सिलन में थे, तो वो सब मुझे सूखने डालने थे, तो वही सब मैं कर रही थी। और काफ़ी सारे कपड़े ना यहाँ पर मैंने देखिए समेट कर रख दिए हैं। और एक्सरसाइज भी मैंने कर ली है। आजकल ना मैं बीच में कालीन पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि कालीन का फ़ायदा ये है ना, इस पर हाथ पैर अच्छे से फैला सकते हैं और बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं रहेगा, ज़मीन लगती है ठंडी। तो जो मैट रहता है ना, तो वो मैट ना छोटा ही पड़ता है मुझे, मतलब कि साइडों में से, और हाथ पैर ज़मीन पर लगते हैं तो ठंडी ठंडी ज़मीन लगती है। फर्श ना टाइल्स वगैरह की वजह से थोड़ी सी ठंडी लगती है, इसीलिए एक्सरसाइज में कर चुकी थी, लेकिन वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि लॉन्ग हो जाती है ना वीडियो, फिर इसीलिए वही मैंने आपको जैसे कि पहले बताया। और आज मेरा था 90 डेज़ वेट लूज़ का चैलेंज का तीसरा दिन हो चुका है आज मुझे। और वेट लूज़ जर्नी के साथ साथ मैं आप सभी के साथ ना अपना डेली का रूटीन भी शेयर करती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सभी चीज़ें। तो जी जो आज की मेरी डाइट थी ना फुल डे की, वो ऐसा था कि सेल्फ फ्री डे मतलब मुझे बहुत ही अच्छे से हो गया था, जिसमें कि सेल्फ फ्री डे इस वजह से मैं कह सकती हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह में रस खाया था, सिर्फ एक, वो भी फिक्का था, उसमें कोई मीठा नमक वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वो भी फिक्का हो गया। और चाय भी मैंने फिक्की ही बनवाई थी, तो बस जी चाय और रस लिया था। उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी पी ली, फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बस इधर उधर घूमते फिरते। और फिर मैंने पी थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद अपना काम वाम किया, काफ़ी सारे घर के काम किए। फिर जैसे कि सारी मैंने अपना झाड़ू पोछा लगाया और साफ़ सफाई की आने के बाद। इसके बाद फिर बहुत सारे कपड़े और रखे थे जो कि मैंने धुले थे ना, इन कपड़ों को मैंने पूरा दिन लग के धोया था, क्योंकि ये शाम तक में ही जाकर मेरे कपड़े निपटे थे। पता नहीं वही रात हो गई थी, कपड़े धोते धोते इनमें पानी ठंडे में लगी रही, इस वजह से ठंड चढ़ गई, या कपड़े गिल्ले पहन कर रखे इस वजह से ठंड लग गई, तो सर्दी चढ़ गई थी, जिसकी वजह से सर में दर्द वगैरह, तबीयत वगैरह थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो बस आज मुझे करने थे काफ़ी सारे कपड़े तय, तो मैंने सारे ही कपड़े भी तय कर दिए थे। और आज मैंने अपना अच्छे से पूरे दिन में मतलब कि ऐसे ही रहकर और अपना फुल डे का सेल्फ फ्री डे कर लिया था, जिसमें कि कुछ ना खाया ना पिया, और अच्छा खासा अपना सेल्फ फ्री डे हो गया था, जिससे कि मेरा नेक्स्ट डे मतलब कि वेट लूज़ भी होगा बहुत ही अच्छे वाला। फिलहाल यहाँ पर हो चुका था शाम का टाइम, अभी बज रहे 5-6 बजे का ये टाइम था, 5-6 बजे के करीब। तो बस सबके लिए चाय बनाने गई थी किचन में, चाय वाय बनाई, और अपने लिए बना रही थी मैंने ग्रीन टी। साथ में ग्रीन टी के मैंने लिए थोड़े से भुने हुए चने। तो बस ये ग्रीन टी और भुने हुए चने जो कि मैं लेट कर बैठ गई थी, इसको मैंने खाना स्टार्ट किया। और इसके बाद जो मेरी हालत हुई ना, सच में मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, सारी चीज़ मतलब मेरी इच्छा है ना ख़त्म हो गई थी कुछ भी खाने की पीने की। और बस ग्रीन टी पीने के बाद ना मैं 10 मिनट ही बाद मतलब मैं लेट गई थी बिस्तर में, और फिर मुझे ना नींद सी आने लगी थी। जैसे ही सोने लगी तो फिर हस्बैंड जी आ गए थे, उन्होंने बोला कि ना भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस टाइम क्या बनाऊँ, सब्जी वब्जी या रोटी, क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो बस दाल, जैसे कि मैंने बताया मूंग दाल का चीला बनाना था, वो भिगी हुई रखी थी, लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और फिर अभी भी मेरा कुछ भी मन नहीं था, तो बस उन्होंने बोला कि यही बना लो, और फिर कान्हा जी के लिए भी बनाना ही था कुछ, तो मैंने सोचा चलिए इसी को पीस लेती हूँ। और ये वही नॉन स्टिक तवा है जो कल मैं लेकर आई थी ना, वहाँ से बहुत ही अच्छा तवा है, तो बस इसे ही मैंने निकाल लिया था, इसे धोकर साफ़ करके ले लिया था। और इस पर ना
बनाना स्टार्ट कर दिया था अपना चीला। तो यहाँ पर बस मूंग दाल का चीला बन रहा है, साथ ही मैंने इस पर पनीर लगा लिया था। तो ये सिंपल सा पनीर का चीला है जो कि ये कान्हा जी के लिए है, तो ये कान्हा जी को भोग लग जाएगा, बाकी के इनके लिए बनाऊंगी। और ये जिस टाइम बनाया ना तो हस्बैंड जी ने मुझे बहुत ज़्यादा जिद करके एक गराई खिला दी थी, ये कहकर कि भोग लगा हुआ है, प्रसाद है, ये है वो है, बस पता नहीं क्या हुआ और खा लिया। मतलब मैंने सिर्फ चखने के जैसा होता है ना, एक गराई तोड़ कर खिला देते हैं, तो बस एक गराई तोड़ कर खिलाई थी। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनाया था, क्योंकि चीज़ लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो चीज़ रखा हुआ था, तो बच्चों की जिद के कारण मैंने बना दिया था ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा। और साथ में यहाँ पर ये भी देखिए इस तरह से। लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, जब से मैंने वो ग्रीन टी पी और चने खा लिए थे ना, तो उल्टी सी आने को थी, तबीयत पूरे ही दिन से डाउन थी। वो भी यही था ये कि रात में मैं कुछ नहीं खाऊंगी और बस सो जाऊंगी, लेकिन ये बनाने के चक्कर में लग गई ना, तो बस उस एक गराई ने ना मेरी हालत ख़राब कर दी। उस एक गराई की वजह से जो मेरी हालत हुई ना, रात में सच में 1:30-2 बजे तक मैं उल्टी करती रही, और फिर पेट में दर्द, सर में दर्द, इतनी मुझे बुरी हालत हुई ना, बहुत ज़्यादा। बस रात भर तो यही सब चलता रहा। और अभी बस ये जैसे कि बन रहा है ना, तो मूंग दाल का चीला ही सासू माँ को दिया था, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सभी ने यही खा लिया था। और अभी भी जो बैटर थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख दिया था, ये सोच कर के चलिए सुबह बना लूँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का इरादा नहीं था। जिस टाइम मैं ये बना रही थी ना, बनाते बनाते भी मुझे बहुत ज़्यादा उबकाई सी चढ़ रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मुझे, मतलब देख कर, कहते हैं ना कि देख कर चीज़ अच्छी लगती है, मन करता है खाने का, तो मेरा वैसा कुछ हिसाब नहीं हुआ। लेकिन फिर जी मूंग दाल का चीला बनाने के बावजूद भी इनका जीभ ना थम ही नहीं रही थी, इनको ना अभी खाना था ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ब्रेड पिज़्ज़ा ना काफ़ी ज़्यादा यमी लगता है, और ब्रेड ना करकरारी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बजाय पिज़्ज़ा के। जो पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, वो थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर इनके लिए और बच्चों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना दिया है। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।